गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। स्वागत है आपका एक बार फिर से चल एक पहाड़ी ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नए ब्लॉग के साथ। मैं हूँ शिवानी और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। और दोस्तों आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट करी हूँ शाम से। तो दोस्तों आज हम गए थे घूमने के लिए, थोड़ा मतलब यहीं पे तक गए थे घराट मंदिर तक, जहाँ पे मंदिर है। वो तो वीडियो मैंने बनाई नहीं क्योंकि मैं अब स्टार्ट कर रही हूँ वीडियो। जब हम घर आ गए तो हम आज लेके आए बहुत सारी दालें लेके आए। घरिया दाल है, गाँव की दालें। वैसे सारी दालें गाँव की नहीं है, सिर्फ एक दो है जो कि हर दुकान में नहीं मिलती है। वैसे तो मुझे तो ये पता था कि हम वहाँ पे मिलती है घराट में, जो कि हमारे घर से सबसे पास में वही है। मार्केट जाने का हमारा कोई विचार नहीं था, तो हम वहीं पे गए, वहीं से लेके आए हैं 2-4 दालें। 4 नहीं 6 दाल लेके आए हैं हम। बाकी तेल के पाउच लेके आए थे, सब्जी वगैरह भी लेके आए। सब्जी वगैरह हम नीचे लेके गए थे लेने के लिए काम बेलाघाट चौराहे में, तो वहाँ से सब्जी वगैरह लेके तब हम अभी आए हैं। अभी टाइम हो रहा है 6:58, 7 बजने वाले हैं और 6:30 बजे तक हम आ गए थे। मैं अपना दिखाती हूँ आपको कि हम कौन कौन सी दालें लेके आए, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये है राजमा की दाल, जो कि मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। एक उड़द की दाल भी लानी थी लेकिन हम लाए नहीं, क्योंकि उड़द की दाल मेरी जिट्ठी ने ले रखी है। घर की दाल है ना वो, तो जिट्ठी ने ले रखी है वहाँ, तो जब जिट्ठी देंगी दूसरे दिन आएंगी जब तो लेके आ जाएंगी, चाहे हम जाएंगे लेने के लिए, जो भी है। तो राजमा सबसे पहले दिखा दी मैं, क्योंकि राजमा मेरी फेवरेट है। और ये घर की राजमा है, मतलब गांव की राजमा है। तो मुझे गांव की दालें बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए बहुत कम दुकानों में मिलती है ऐसे गांव की दालें, अच्छी दालें। तो हमारे पास तो खैर दुकान, पास वाली दुकान तो हमारी यही थी घराट वाली, तो हम यहीं से लेके आए, क्योंकि मार्केट जाने का हमारा कोई सीन नहीं था। तो मम्मी और मैं गए फटाफट। बाकी सब्जी वगैरह लेनी थी वो भी हम लेके आ गए हैं। मैं दिखाती हूँ आपको तुम कौन कौन सी दाल लेके आए। दोस्तों 2 किलो तो लाए थे हम हरड़ की दाल, जो कि हमने इस डिब्बे में डाल दिया। डिब्बा देखो कितना अच्छा है ये। तो ये ना ऑनलाइन मंगाया था सेक्शन है, इसमें ना देखो ये 4 पार्ट हैं इसके। देखो ये एक ये हो गया, एक ये है, और ऐसे ही करके ये देखो 4 पार्ट हैं इसके। इसमें मतलब हम ना आधे किलो की 4 दालें डाल सकते हैं। देखो मस्त कंटेनर है ना, ये देखो इसमें हम आधे किलो की 4 दालें डाल सकते हैं। दाल बोलने में भी नहीं आ रहा, तो 4 दालें डाल सकते हैं। और ये 2 किलो लेके आए हम हरड़ की दाल, तो सारी हमने इसी में डाल दी, क्योंकि ये खाली था। सिर्फ हरड़ की दाल थी इसमें आधी, जो पहले की थी, बाकी हमने थोड़ी और डाल दी है। तो हरड़ की दाल लाए थे एक हम, वो हमने इसमें डाल दी, क्योंकि हरड़ की दाल सबसे ज़्यादा बनती है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है हरड़ की दाल, मैं तो रोज़ खाने को तैयार रहती हूँ। बाकी जब मेहमान आते थे तब भी हम हरड़ की दाल बनाते, तो इसलिए हम हरड़ की दाल ज़्यादा लाए, 2 किलो लेके आए। तो बाकी ये लाए हम ये राजमा, ये है गाँव की राजमा। देखो कितनी अच्छी है, कलर देखो इसका कितना अच्छा है। तो ये गांव की राजमा है। और पिछली बार ना मेरी साजी ने दिए थे मुझे गांव से, जो हमारे घर में तो घर में खेत में वही बात, हमारे खेत में भी हुई थी राजमा पिछली बार। इस बार को मुझे पता नहीं हुई कि नहीं भी, या होगी नहीं होगी मुझे नहीं पता। पिछली बार हुई थी तो साजी ने दी थी, हमारे घर के लिए दी थी, यहाँ के लिए, ठीक है। तो बहुत अच्छी हो रही थी, मम्मी बोल रही थी बहुत टेस्टी हो रही थी। तो इसलिए हम गाँव की दालें लेने गए, क्योंकि ये राजमा थे नहीं, मार्केट के राजमा बहुत बेकार होता है, स्वाद तो आता है नहीं कुछ नहीं। और हमारे यहाँ भी होती नहीं है गांव में राजमा, तो थोड़ी बहुत जरा हो रही की थी, पिछली बार तो ले आए हम। तो इसलिए मैंने कहा मैं तो गांव की ही दालें लाऊंगी, तो इसलिए हमारे गांव फाइनली आज मैं गांव की राजमा ले आई थी, क्योंकि वो राजमा पसंद नहीं आती है। राजमा की दाल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। राजमा उड़द तो जिट्ठी है मंगा रही, जिट्ठी ने ले ली होगी। अब ये राजमा हम ले आए हैं, इसको रखेंगे अब इस डिब्बे में ना मम्मी, इसमें। तो इस राजमा को डाल देती हूँ इस डिब्बे में। डिब्बा खाली हो रहा है तो इसमें डाल देंगे हम राजमा की दाल। ले लो, आ गई हमारी पहाड़ी राजमा की दाल डिब्बे में। ये लो गई दाल, हो गई। तो ये दोस्तों ये हो गई हमारी हरड़ की दाल 2 किलो, ये हो गई हमारी राजमा की दाल, पहाड़ी राजमा की दाल 1 किलो, ठीक है। और अब हम लाए हैं ये मटर की दाल, ये लाए हैं हम 1 किलो मटर, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। पिछली बार गांव में आई थी ये मटर, बोने के लाई थी, लेकिन चाची और ने तो बोई होगी कि नहीं बोई होगी, क्योंकि जगह भी नहीं है ना एक तो हमारी। तो हमने तो चाची औरों को दे दी थी, ना बनाया ना हमने बोई। बनाया तो थोड़े से तो थे हमने बनाए, बीच में डाल देते थे दालों के साथ। लेकिन मुझे ना आलू और मटर के बहुत पसंद है, बाकी जिस दालों के साथ मिक्स कर देना थोड़े मटर, थोड़े नहीं थोड़े ज़्यादा से मटर, तो अच्छी लगती है। तो ये मटर की दाल भी लेके आए हम, ये 1 किलो है, ठीक है। अब इसको डालने के लिए कंटेनर का है ये है, लेकिन ये अभी गीला और का है ना मम्मी, इसको नहीं डालना, इसको जब अभी सुखाएंगे तब डालेंगे इसमें, है ना। एक तो और है भाई, हमारे यहाँ एक ही स्टैंडर्ड डिब्बा है, वो है ये, इसमें हम हरड़ डाल चुके हैं। एक और भी है वो किचन में, उसमें दालें भरी पड़ी है अभी। तो बाकी इसमें डालेंगे हम मटर की दाल, सॉरी मटर।
दाल ज़्यादा पसंद है बजाय साग सूग भी पसंद है, लेकिन फिर एक दिन हरड़ बना दी, एक दिन मसूर बना दी, फिर 1-2 दिन बाद सोचना पड़ता है कि फिर क्या बनाना, फिर हरड़ मसूर फिर वही हो जाता है। तो इसलिए आज मैं बहुत सारी दालें लेके आई हूँ ताकि मैं यहाँ बन की दाल खा सकूँ। क्या था भाई इसमें, तो ये मटर भी डाल दिया हमने, डाल लग गई, पता नहीं क्या रहा होगा इसमें। और ये तो हम थोड़ा सा लाए, आधा किलो लाए हैं हम छोला, इसको तो डाल देंगे दूसरे पन्नी में कुछ। और ये है गैत, जिससे आपको पता है गैत का बनता है खाणू, हम खाणू बहुत खाते हैं, तो ये गैत है। और इसमें ये भी हम आधा किलो लाए हैं गैत भी, इसको भी दूसरे डिब्बे में डालेंगे, जो छोटा डिब्बा होगा जो, इसको यहाँ पे रख दें। और ये लाए हैं हम मिक्स छीमी, कुछ इसमें गाँव की दाल है, इसमें पता नहीं क्या क्या मिक्स है, छीमी मिक्स है इसमें, हमें तो पता नहीं क्या क्या है, खोल के देखते हैं। ये देखो दोस्तों, ये एक ये डाल रखे हम छीमी की दाल क्या है, कौन मेरा मिक्स है, ये देखो छीमी अलग अलग है मिक्स, तो ये भी बहुत टेस्टी होती है, अच्छी होती है। और ये गाँव की है, पहाड़ी दाल है, तो पहाड़ी छीमी है मतलब, तो ये बहुत अच्छी होती है, तो इसलिए मैं ये ले आई। ये भी हम 1 किलो लाए हैं, इसको डिब्बे में डालती हूँ मैं, इसमें डालती हूँ उसको। आज मैं सारी दालें अपनी पसंद की लेके आई हूँ फाइनली, बहुत टाइम बाद। चलो अलग अलग बन की दाल खाएंगे अब हम। और क्या रहेगा भैया, आधे वाले किसमें डालूंगा, आधे नहीं छोटा जो आधा किलो, मुझे तो छोटा चाहिए होगा। अब बाकी हम ये लाए हैं धनिया भी हम आधा किलो लेके आए हैं। बाकी 2 रिफाइंड का पाउच तेल का और 2 मस्टर्ड ऑयल मतलब कड़वा तेल। और बाकी सब्जी वगैरह लेके आए हैं हम। सब्जी में तो वही था, गोभी थी, लौकी थी, शिमला मिर्च हम लाए नहीं, बाकी प्याज और आलू लेके आए हैं बस। बाकी यही सब लेके आए हैं हम आज। दालें अलग अलग ये हैं आधा किलो वाले डिब्बे। इसमें डालूँ, गैस डाल दूँ इसमें, ये डालूँ चना, गैस को डालेंगे हम इसमें। आधा किलो वाला कंटेनर, आधा किलो से ज़्यादा होगा मे भी, 1 किलो का है, 1 किलो का है ये, 1 किलो का है। और दोस्तों वहाँ पे ना उड़द की दाल भी थी, गांव की उड़द, लेकिन वो उड़द ना ऐसी थी कि मतलब उनमें कूड़ा बहुत था, उसको साफ करना था। तो एक आंटी ले रही थी ना वहाँ पे, तो बोल रही थी कि बोला ये इसमें तो बहुत कूड़ा है, बोला इसको तो साफ करते करते टाइम हो जाएगा बोला। तो अंकल ने बोला गांव वाले ऐसे देते हैं कि अब कोई भी देगा बेचने के लिए तो साफ करके थोड़ा ना देगा, साफ करके तो सिर्फ अपने रखेगा, बेचने के लिए तो वैसे ही देगा, जैसे निकाली उन्होंने वैसे ही दे देगा। तो कूड़ा बहुत था उसमें, तो हमने तो ली नहीं, क्योंकि हमारे तो खैर उड़द की दाल ले रही थी मेरी जिठी ने, तो हमने नहीं ली इसलिए हो गया। अब ये डाल देते हैं ना, ये छोले डाल देते हैं इसमें, काबुली चने, हाँ काबुली चने यार, चना मेरे को पीछे से बता भाई, मेरे को कुछ ज़्यादा ही समझते हैं ये भाई। चलो काबुली चने भी रख दिए हमने। और मम्मी ये डालना है इसमें वो तो अलग डालना मसाला, अब 1 डिब्बा बच गया। देखो यही होता है भाई घर में मतलब देखो ना, मतलब जुगाड़ करने का हिसाब यही रहता है कि दालें दूल्हे के लिए हर घर में, हर मिडिल क्लास घर में ऐसे डिब्बे होते हैं। जैसे किसी भी चीज़ का डिब्बा, ये तेल का डिब्बा है, कच्चे सरसों का तेल का डिब्बा, इसको हमने रख दिया दाल रखने के लिए, मसाले रखने के लिए, कुछ भी रखने के लिए। ये तो नए अब चले गए ये डिब्बे, तो नहीं तो पहले तो ऐसे रखते थे डिब्बों में। और ये तो अब बिल्कुल नए वाले चले गए, इसमें बनाना होगा। बाकी ये पन्नियाँ बहुत हो गई भाई अब यूज़ के लिए, इनको संभाल के रख देती हूँ। जो फाड़ दी मैंने इनको तो फाड़ी दी, और जो सही सलामत है इनको रख देती हूँ, क्योंकि ये काम आती है बहुत। चलो एक ही पन्नी फाड़ी, मतलब सारी सही सलामत है। देखो ये दाल लेके आए हम, कितनी दाल है ये, 2 4 5 6 दाल लेके आए हैं आज हम। और वो भी सब मतलब ज़्यादातर 1 किलो हैं, बस ये 2 हैं आधा किलो, मतलब काफ़ी टाइम चल जाएंगी यार ये, है ना। अब बीच में साग खिचड़ी बनती रहती है।
मैं खाती तो मैं सब हूँ, दाल तो मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है कि कुछ समझ में को रात को भी दे दिन को भी दे। आई एम ऑलवेज रेडी टू ईट दाल। वैसे भी दाल में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है तो ये सबसे अच्छी है हमारे लिए खाने के लिए, तो इसलिए मुझे दाल ज़्यादा पसंद है। तो दोस्तों अब होने वाले 7:30 बजने वाले हैं और लौकी लेके आए थे हम आज। लौकी, प्याज, मिर्च और क्या टमाटर लेके आए थे और मम्मी लौकी बनाएगी, फिर हम खाएंगे, फिर सो जाएंगे। फिर मैं मिलूँगी आपसे सीधे कल, ठीक है, क्योंकि अभी रात को तो कुछ है नहीं करने के लिए, कुछ खास कंटेंट होगा नहीं, तो कल मिलूंगी मैं आपसे। कल फिर कोशिश करूंगी कुछ कंटेंट हो ब्लॉग, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है ब्लॉग नहीं आ रहे हैं मेरे। वैसे भी अभी मेरी थोड़ी तबीयत इतनी ठीक नहीं है तो मैं रोज़ नहीं बना सकती हूँ ब्लॉग, शायद हफ्ते में एक बार या जितने दिनों में एक बार ऐसे करके, बट आते रहेंगे ब्लॉग। ऐसा नहीं है कि मैं ज़्यादा लंबा वो कर दूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ दूँ, क्योंकि छोड़ नहीं सकती हूँ। तो व्लॉग्स आते रहेंगे, आप बनिए रहिए, कहीं इधर उधर जाइएगा मत, अनसब्सक्राइब मत करना। मैं एक बात बताना चाह रही हूँ कि अभी जो ये वीडियो बना रहे थे ना, तो ये बना रहे थे ये महाशय, और ये इधर एक हाथ में फ़ोन पकड़ के वीडियो बन रही थी, इधर दूसरे हाथ में फ़ोन पकड़ के वीडियो देखी जा रही थी यूट्यूब में अपने फ़ोन पे, जैसे कि अभी देखी जा रही है। ये देखो, हाँ मैं बैक से दिखाती हूँ ज़रा दोस्तों। तो ये एक हाथ से बन रही थी वीडियो और एक हाथ से अपने फ़ोन पे देखा जा रहा था यूट्यूब, ठीक है। तो जो वीडियो क्या बन रही थी उसमें ना यूट्यूब में वीडियो चल रही है उसकी आवाज़ भी आ रही थी पीछे से, और अगर मेरी इस वीडियो में कॉपीराइट आ गया, ठीक है, या डिस्टर्बेंस हुई इसके मतलब इस फ़ोन के आवाज़ से मेरी आवाज़ में, अभी तो एडिट नहीं कर रही हूँ ना, मैं जब एडिट करूँगी तब पता चलेगा मुझे, तो फिर ये इंसान मार खाएगा। इंसान के बारे में थोड़ा बताती हूँ आपको। देखो मैंने पहले ही बोला था इसको कि मत कर, मैंने कहा नहीं, इसकी आवाज़ आ जाएगी, मेरी आवाज़ नहीं आएगी, वीडियो ख़राब हो जाएगी। नहीं होती। क्या बोला था यहाँ देख, यहाँ के बोल, क्या बोला था, ये देख, ये वीडियो चल रही है ना, बंद कर। मैंने कहा इसको फोन पहले फूटा हुआ मेरा। और दोस्तों इनको चाहिए आईफोन, ये बोल रहे मुझे आईफोन दे दे, बोला अपना है। मैंने कहा ना फोटो खींचनी इंसान ने, ना वीडियो बनानी, कुछ नहीं करना। ये फ़ोन रखा हुआ है, ये इससे फ़ोन उठाने के लिए है, व्हाट्सअप चलाने के लिए है, बस यूट्यूब चलाने के लिए है। तो इसके लिए मैं आईफोन दे दूँ हैं? जैसे कि आईफोन लेके तूने तो वीडियो की वाट लगा दी होगी यहाँ भयंकर। तो बना नहीं थी, रोज ब्लॉग देख रहा हूँ, मैं बना रोज ही बना रही थी, ओके आज तक तब नहीं बना रही हूँ। तो दोस्तों अभी दिन रात का डिनर हमारा बन चुका है, मम्मी बना रही है, मतलब सब्जी बन चुकी है, रोटी बना रही है मम्मी। अभिषेक तो खाने बैठ भी गया, पापा अभी ड्यूटी जा रखे हैं, 9 बजने वाले हैं, तो पापा या तो 9 बजे आएंगे या तो थोड़ा जल्दी आ जाएंगे, 8:30 हो रहे, सॉरी अभी 8:30 हो रहे हैं। पापा या तो 9 बजे आएंगे, तो 9 बजे से पहले आ जाएंगे। आ रही है, मैं भी अभी खाऊंगी। उससे पहले मैं यहाँ पे दिखाती हूँ कि मम्मी है ना, मतलब मम्मी तो खैर करवा चौथ का फास्ट रखती नहीं है, लेकिन जैसे हम लोग रखते हैं, तो हम लोग जैसे देते हैं ना, जैसे करवा चौथ का फास्ट देते हैं, तो एक सुहागन को वो देते हैं, क्या सामान देते हैं ना, सुहाग का सामान ऐसे कुछ देते हैं। तो फिलहाल पिछले साल मैंने तो खैर पिछले साल भी और इस साल भी दिया था मम्मी को। पिछले साल तो मैंने अपनी चाची सास को भी दिया था, मम्मी को भी दिया था और ताई को भी दिया था, 3 को दिया था। बाकी वैसे मैंने ऐसे सुना था कि जो फास्ट देते हैं उनको नहीं देते हैं, तो इसलिए मैंने चाची को और दीदी को नहीं दिया था। मेरे हस्बैंड की दीदी भी लेती है ना फास्ट, और चाची भी लेती है, तो इसलिए मैंने उनको नहीं दिया था, इनको दिया था, बस दिया था पहले ही। तो यहाँ पर मम्मी का सामान हो रखा, तो मम्मी का सामान रखने के लिए मतलब डिब्बा नहीं था, मतलब मम्मी ने पन्नी में रखे हुए थे। ये देखो ये सारे सामान मम्मी ने पन्नी में रखे हुए थे, तो मैंने बोला कि इसको ना डिब्बे में रख देते ना, किसी एक डिब्बे में ऐसे रख देते हैं अच्छे से, ताकि ये टाइम पे मिल जाए। नहीं तो जब चाहिए होते ना मिलते नहीं है, सामान बहुत सारे हो गए। कर डिब्बा पड़ा हुआ था खाली, ये शिक्षा ने अपने बर्थडे में ली थी ना चॉकलेट बच्चों को देने के लिए, तो उसके बाद ये डिब्बा खाली था, तो मैंने कहा इसमें रख देते हैं, हम इसमें रख देते हैं मेरा सारा सामान, ताकि जब भी चाहिए होगा तो मिल जाएगा आराम से। तो ये स्नैकर का डिब्बा देखो कितना काम आ रहा है, मतलब जुगाड़ू हैं हम बहुत ज़्यादा। तो इस डिब्बे में रखेंगे हम सामान, लेकिन उससे पहले मैं देख तो लूँ कि कितना सामान है और क्या क्या है ना। आगे इसको तो मैं अभी यूज़ करूँगी। और इसमें इस पन्नी में है एक और चीज़ अभी बची हुई, ये काजल जिसने भी दी होंगी, लेकिन मम्मी यूज़ करती नहीं है, तो रख देते हैं फ़िलहाल। ये मैंने दिया इस बार मम्मी को, ये तो मैंने ऐसे ही लिया था मम्मी के लिए, मतलब अलग से लिया था, कुछ श्रृंगार के सामान के साथ नहीं लिया था, अलग से लिया था। तो ये मम्मी के लिए बहुत प्यारा लगा था मुझे, पता बहुत अच्छा लगा था, मतलब एक ही नज़र है, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं ये, लेकिन मैं तो पहनती नहीं हूँ, मुझे तो शौक है नहीं इन सब चीज़ों का। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो मैंने ये ले लिया मम्मी के लिए, बड़ा प्यारा लग रहा है। तो ये भी मम्मी शादी में ही पहनेगी, अभी जब शादी है किसी की,
जाएंगी वहाँ जाएगी शादी में तो पहन लेगी। तो इसको भी रख देते हैं, इसको भी यहीं रखते हैं ताकि ये मिल जाए, नहीं तो फिर सामान मिलते नहीं है, यहाँ इधर उधर हो जाते हैं। ये देखो डिब्बा मैंने सेट करके रख दिया मम्मी का श्रृंगार का सामान। मम्मी का मैंने स्नैक करके बॉक्स में अच्छे से सेट करके रख दिया है। तो इसको मम्मी अब अलमारी में रख देगी और मैं तब तक ये नेल पेंट लगाती हूँ। अभी लगा लूँ? हाँ, तो मैं तब तक ये नेल पेंट लगा लेती हूँ। और तो दोस्तों तब तक मैं ये नेल पेंट लगाती हूँ और अब मैं मिलूँगी आपसे सीधे कल, ठीक है? क्योंकि अभी डिनर बन चुका है और भूख भी लग रही है। अभी फटाफट से खाती हूँ, फिर सो जाऊँगी थोड़ी देर फ़ोन वोन चला के। उसके बाद मिलूँगी मैं आपसे कल, ठीक है? बाय बाय।